निम्न क्या लिखा है, निम्न द्विघात बहुपद में शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करना, सत्यता की जांच करना है। ये वाला सवाल पूछा था ना। यस। इसमें से सवाल कोई पूछ लीजिए आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर पहला की कौन सा पूछा बेटा आपने? चौथा है चौथा। हाँ, इसमें दूसरा सवाल ज्यादा आता है, जो आपका लिखा है 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस के 1, वो भी लगवा देंगे, टेंशन नहीं करना, ठीक है। अब इसमें क्या करना, देखो सबसे पहले ऐसे लिखा ना, बिल्कुल लिखा है। सबसे पहले आप लिखो इसमें क्या गुणनखंड करना है, क्या करना है अपन को, गुणनखंड। कैसे कहते हैं गुणनखंड, तो 4 और s को ऐसे लिखना बेटा, जो s दिखाई देगा, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह ना, तो प्लस का मतलब जोड़ में क्या जाना पड़ा 4, 2s और माइनस के 2s, माइनस हो जाए ना, जोड़े तो कितने 4s हो जाए ना, प्लस को 1। इसमें गुणनखंड देखो पहले है का, मतलब सर्व कॉमन कौन फैक्टर का है, 2 में भी है 2 में भी है। 4 को मतलब का बेटा 2 गुणे 2 हो 4, ठीक है। मतलब 2 4 में कहा 2 है, 2 बाहर, ऐसे बाहर निकाल लो, बच चुका थे 1 2 बाहर बचे थे, 2 दूनी 4, 2 ऐसा दिन ऐसी घात कितनी 2 है ना, तब एक ऐसे निकालो बच चुका बेटा एस, ये 2 ऐसे निकाल को बाहर बच चुका थे, माइनस को बंद है बचो। इसमें से क्या किया अपन ने, क्या किया बेटा, यहाँ पे माइनस 1 निकाल लो, माइनस 1 निकाल लो 2s, ये तो क्या बचे माइनस को 1, ऐसा बेटा 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये दोनों इससे आ गए ना, तो दोनों को एक साथ लिख लो, एक साथ लिख लिया अपन ने, एक बार लिख गो, और जे इकट्ठे मिलाने अपने आप। जे सोचना कि सर ने जे बार लिख दे, दोबारा नहीं, जो एक बार जो एक बार, दोनों की कैसे आए बेटा, एक ही समान आए, कोई दिक्कत इतने में। अब क्या करेंगे अपन, अब शून्य निकाल ले अपन, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s माइनस 1 बराबर भी 0। 2s जी इस तरफ जाएगा तो प्लस, माइनस का तो प्लस का हो गया, s बराबर 1/2, इसको मानो अल्फा बटे 1/2, या 2s जिधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, s बराबर 1/2, यानी बीटा बराबर का बेटा 1/2। अब अपना पता शून्य को क्या निकालना, सत्यता की जांच, ये निकालना संबंधों के बीच, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। आप क्या करना पड़ना, शून्यांकों, क्या लिखा, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच क्या निकालना बेटा, बीच संबंध, क्या निकालना बेटा, संबंध मतलब निश्चित आई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखे अपन, शून्यांकों का एक फल, गुणांकों का एक फल लिखते हैं पहले, शून्यांकों का एक फल लिख दे। ये क्या लिखा हमने, शून्यांकों का योग फल बराबर क्या होता है बेटा, हमने कल तुम्हें इतना सब तो बताया था, बता दो। अल्फा प्लस के बीटा बराबर में क्या होता है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर में -b/a। शून्यांकों को एक फल निकालने पड़ा, इसका मतलब है अपना क्या बेटा, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। या आप यहीं की पे लिख सकते हैं अपन, क्या बेटा, क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक, या माइनस का माइनस लिखा रहता है, या फिर x² का गुणांक। आपके पेपर में ऐसा एक सवाल टपकेगा ही टपकेगा, ठीक है। तो अल्फा को मानते कहा है बेटा 1/2, बीटा को मान के 1/2, तो हमें लिखा 1/2 और प्लस का 1/2। आप देखो बेटा यहाँ x कहाँ है, x का मतलब अकेला s कहाँ है, 4 है ना बेटा, कितना है 4 है, 4 लिखे ना, तो क्या लिखे माइनस, माइनस इसमें है अलग से है ना, और इसमें भी क्या है माइनस है, देखो अलग से, तो माइनस के 4 अलग से है। x का गुणांक क्या है, मतलब पहली संख्या क्या है इसमें 4 है, यही a का, इसके आप व्यापक समीकरण क्या कर सकते थे, तुलना भी कर सकते थे। तो जो a है आपका, जो b है, जो क्या है c है, b का मान माइनस का 4, a का मान क्या है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा आपने, क्या लिखे बेटा, 4 यहाँ आया, अब इसको ला सकते तो 2 ही है, 2 को भाग 2 में 2 क्या बार 1 बार भिन्न निकल रही, एक ही कारण पे। अब जिम माइनस का गुणा माइनस में क्या हो जाए, प्लस का 4 से 4 कट गए बेटा,
ये कितने हो बेटा जी बताओ जल्दी। 2/2 और 4 मतलब कट गए तो क्या होगा 1/1 जैसे जी कट गए बराबर आ गए ना, आए कि नहीं आए। अब ऐसे निकालना बस शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालना बेटा, शून्यांकों का गुणनफल। आपका ऐसा सवाल पेपर में आने आना है, यानी अल्फा गुणे बीटा क्या होता है बेटा, C/A। देखो भैया इसकी आपका ax² प्लस की bx प्लस की c बराबर 0 व्यापक समीकरण ऐसे हो तो घात समीकरण, ठीक है। इसे तो लगो c का मान को अचर पर, ठीक है। अल्फा का मान कितना अपना 1/2, देखो चलो 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सी का मान कितना बेटा इसमें, सी का मान कितना 1 है ना, देखो 1/4, 2 दूनी 1 में पकड़ो ऊपर, 2 दूनी 4 ऊपर पकड़ा का नीचे का नीचे किया कितना का 1/4 आ गया ना। अब जितना पक्ष में पक्षा को ना अब लिख देंगे अतः हाँ राइट हैंड साइड बराबर क्या बेटा, यहाँ लेफ्ट लिखना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, बस हो गया। समझ में बेटा। ऐसे सवाल यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, जैसे एक सवाल ऐसा आ सकता है आचार पद, यहाँ करेंगे आपको आचार पद बटी में बेटा x² का गुणांक करेंगे ना बेटा, का गुणांक। यदि आपसे पूछा जाए पेपर में विकल्प में आएगा, कैसा आएगा विकल्प में, विकल्प में किस तरीके से सवाल आएगा, ऐसा हो सकता है कि शून्य को फल बराबर क्या होता है, तो आपसे पूछेगा माइनस के b/a, ऐसा पूछे कि x का गुणांक या x² का गुणांक। यहाँ पूछेगा शून्य में एक फल तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a, या हो सकता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। मतलब किसी भी तरीके से पूछे सवाल सब ऐसे लगने अपने, ठीक है। चलो लिख लो, नोट कर लो अपनी कॉपी में। बच्चों के डाउट है कि जी सवाल नहीं बन रहा, कौन सा 6x⁻2 -3 -7, तो इसका क्या जो क्रम है बेटा वो सही से लिखा, पहले इस क्रम को सही लिखना है। सवाल सबके हट के हैं, जे सवाल है बेटा जय भात के में जितने सवाल हैं जी कितने हैं हर भात के हैं। तो तीसरा सवाल देखो सबसे पहले कहला 6x⁻2 -3 -7 ऐसा लिखा ना। इसको अपन क्या करेंगे बेटा व्यवस्थित करने का करना बेटा, पहले व्यवस्थित करने का करना है, व्यवस्थित करने पर व्यापक रूप में लिखना सही से, पहले 6x⁻2 7x -3 ऐसा लिखना पहले इसको क्रम से। पेपर में है समीकरण तो भी बदल के दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ चाहिए कितना बेटा 6×3 18, यानी गुणा में क्या चाहिए 18 और घटाए चाहिए 7, इस संख्या बदल नहीं 6x⁻2 9x प्लस के 2 है करेंगे 9 2 18, 9 में 2 क्या बची बेटा 7 आ गए ना 0। अब क्या करेंगे आप इसको कॉमन, इसमें क्या मिल रहा 3 मिल रहा 3x मिल रहा, यहाँ बचेगा 2x बचा, यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा 3, क्या बचेगा बेटा 3। यहाँ से हमने प्लस करके निकाल लिया, यहाँ 2x माइनस का 3 बराबर में 0। अब क्या लिया 2x जो एक से दिखाई दे रहा है, एक बार लिखा यहाँ लिखा 3x प्लस की 1। अब हमें क्या निकालना बेटा शून्य निकालना, क्या निकालना अब हमें क्या निकालना शून्य, तो 2x माइनस के 3 बराबर 0 या 3x प्लस की 1 बराबर में 0। बाइक चालू है भाई, हाँ चालू है, जब कब ये आवाज नहीं देता भाई सब ये नाराज हो जाए, जब कब ये था प्लस की 3x बराबर माइनस को 1 हो जाना, पक्षांतर करने पर संख्या बदल जाती है, प्लस की माइनस की प्लस में 3/2 या x बराबर माइनस को 1/3। अल्फा भी गया, ये अल्फा आ गए, ये कहा गए बीटा भाई साहब कहा गए बीटा से लिखो यार -1/3। अब हमें शून्य क्या निकले 2। यदि आपके पेपर में आ जाए कि कैसे कि 2 घात बहुपद का शून्य कितने हुए, तो 2 कितने हुए 3 घात बहुपद के शून्य 3, 4 घात के 4, जैसे पूछो जब पेपर अचार बहुपद के शून्य बताओ। अच्छा हाँ 0, जिसकी घात 0 बहुपद भी 0 घात का बहुपद में क्या है, एक घात को बढ़ा दूं मैं, देखो मतलब जी की घात का होगा x की घात 0 वो क्या है अचर बहुपद। देखियो जैसे गिनती लगती है 4 है, देखो यहाँ पे अल्फा को मान कितना बेटा यहाँ पे 3/2। ये तो देखो माइनस लिखो ना, देखो मैं जोड़ रहे तो माइनस मुझे ना जो है तो जोड़ को चल, लेकिन प्लस माइनस होगा ना। यहाँ पे देखो माइनस भी की तुलना करना पड़ा, देखो
बाहुर तुलना कर दे रहे कि व्यापक समीकरण। यहाँ बता एक्स किसके साथ है, एक्स किसके साथ है, साथ के साथ है ना, तो यहाँ पे किसका एक्स स्क्वायर गुणा लिखना है, माइनस अलग से माइनस के साथ अलग से आएगा। और एक्स स्क्वायर गुणा क्या है बेटा, इसमें 6 है, कितना है 6 लिख लिया। इसमें आपको पेपर में एक लगाना है, या तो आप ऐसा लिखो या आप ऐसा लिखो, एक कोई लिखना, हमें 2 लिखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप लगभग 2 3 6, 2 को भाग 6 में 3 बार 3 जाएगा 9, 6 को भाग 3 भाग 2 में 2, कितने आ गए 2, माइनस माइनस प्लस 7/6, कितना 7/6 बराबर आ गया ना, बस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा कितने हैं अपने 3/2 गुणा में माइनस के 1/3, ये लिखा ना, देखो बीटा का मान जो। अब अचर पद इसमें क्या है, अचर पद में जिसमें एक्स नहीं हुआ है वो क्या है आपका 3 है, माइनस का 3, ए को मान 6, मान एक्स को मान का 6, 3 एकम 3 माइनस के 3, 3 दूनी 6, एक से आगे नहीं आगे जी, तो लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है जो भी बेटा सतता की जांच होगा, ठीक है। आप बेटा एक से आगे ज्यादा करने की हल नहीं है, आप सब सवाल तो वैसे लगाने, जो वाले जो नंबर नहीं बनाते 4 एक सवाल